अक्सर सुर्खियों में रहने वाला अंबाला नगर निगम इन दोनों लोगों के काम न होने पर निगम सदस्य व अधिकारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप के लिए भी जानी जाती है। निगम के चुनाव हुए 3 साल हो चुके हैं और आज पहले फाइनेंस कमेटी की मीटिंग रखी गई। इस दौरान शहर के विकास को लेकर लगाए जा रहे टेंडर को पास किया गया। करोड़ों की लागत से अब अंबाला शहर के हालात को सुधारा जाएगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला नगर निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि मीटिंग में 2 एजेंडे रखे गए थे जो सर्वसहमति से पास किए गए हैं। 2 एजेंडे में 2 मुद्दे थे। एक तो जो सेक्टर 8, 9 और 10 के सफाई थी उसके बारे में था और जहाँ जहाँ से वो टूटी हुई हैं उनको रिपेयर के बारे में है, और दूसरा जो वहाँ पे टीपीएस लगने हैं, अपग्रेड होने हैं, उनके लिए था एजेंडा। तो सब ने बहुत सर्वसम्मति से उसको पास किया है, और क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे शहर का विकास हो। पर मैं ये साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से सिर्फ यही वार्ड हुआ है, बाकी के शहर में जो और भी एरियाज़ रह गए हैं उनकी भी सब जल्दी से जल्दी समीक्षा की जाए, और जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे नाले बनने हैं, चाहे ड्रेन्स बननी है, या किसी चीज़ की भी है, या बाढ़ के साथ जो प्रभावित एरिया रहे हैं, खास करके जैसे वार्ड नंबर 5 में रहा है, उन एरियाज़ को भी, सब जगह को भी बीच में ही आगे के लिए लिया जाए और उन पे भी काम किया जाए। देखिए, सेक्टर 9 में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो टीपीएस लगे हुए हैं वो अंडर कैपेसिटी हैं, उनको अपग्रेड करना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ से जो पानी भरता है तो वो साथ ही शक्ति नगर में भी जाता है, दूसरे एरियाज़ में, और दूसरे जो साथ के वार्ड हैं उनमें भी जाता है। तो सिर्फ ये नहीं है कि उसी वार्ड का इससे फ़ायदा होगा, जो आसपास के वार्ड हैं उनमें भी इसका लाभ होगा। बैठक को लेकर भी रहा था, काफ़ी लेट जो है बैठक हुई है, दोबारा समय पर होती रही टाइमली बैठक आज जो है, उसको लेकर भी जो है अधिकारियों को निर्देश रहेंगे कि ऐसी लापरवाही ना हो। देखिए, बहुत लेट मीटिंग हुई है, मैं इससे सहमत हूँ। कारण तो बहुत वैलिड नहीं है कि भी किस वजह से लेट हुई है, क्योंकि पहले सरकार ने एक अमाउंट रखा हुआ था कि 1 करोड़ तक की बजट जो सैंक्शन है वो कमिश्नर के पास था और वो कभी भी मीटिंग ले सकते थे, लेकिन अब सरकार ने उसको घटा के 50 लाख तक कर दिया है कि जो भी 50 लाख से ऊपर का होगा वो फाइनेंस कमेटी में जाएगा। तो एक तो ये वजह है कि उनको अब मजबूरन हमारे पास आना पड़ रहा है, इसलिए भी ये मीटिंग उनकी मजबूरी भी थी। नहीं तो जैसे पहले करते आए हैं, वो अपने कमरों में बैठ के किसी विशेष लोगों के साथ बैठ के मीटिंगें कर लेते थे और अपने आप बजट बना लेते थे और पास भी हो जाते थे। तो वो सब पे थोड़ी सी रोक लगेगी। ये एजेंडे भी मैडम जो है खुद ही तय किए गए और बजट भी खुद ही तय किया गया है। देखिए, एजेंडा तो ये जगह की मांग थी, तो एजेंडा तो खुद ही बनाया गया उन्होंने, और मेरे से ये बताया गया था कि ये एरिया जो है इसकी ये सब चीज़ें तैयार, प्रतिक्रिया तैयार हो चुकी है। मैंने कहा अगर प्रतिक्रिया तैयार है तो उसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए, मेरी तरफ से कोई देरी नहीं है। आप कल बुलाइए मीटिंग, चाहे परसों बुलाइए। तो 1 दिन के अंदर ये मीटिंग बुलाई गई, और ये इसी तरह से आगे भी कोई भी कार्य हमारे पास आएंगे वो इसी तरह से हम इसकी मीटिंग्स रख के उसको जल्दी से जल्दी करने का। इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने बताया कि बीते दिनों आई बाढ़ के बाद कई जगह पर काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके बाद मेयर ने खुद वहां जाकर जायजा लिया और एस्टीमेट बनवाया, और आज वो मुद्दा पास किया गया है। वहीं शहर के जग्गी कॉलोनी, मनमोहन नगर जैसे इलाकों में काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जिसे लेकर अधिकारियों की एस्टीमेट बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और जल्दी उन पर भी बजट पास किया जाएगा। देखिए, आपने पीछे देखा कि जब बाढ़ अंबाला के अंदर आई है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान वो 8 सेक्टर, 9 सेक्टर, 10 सेक्टर इन एरियो का हुआ था। तो हमारे मेयर महोदया ने वहाँ जाकर खुद मौका देखा। उस मौका देखने के बाद लगा कि वहाँ ज़रूरत है यहाँ काम होने की, तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द इसका एस्टीमेट बनाया जाए, और एस्टीमेट बनाने के बाद जो है वो आज फाइनेंस कमेटी में आया, जिसको हमने सर्वसम्मति से पास किया है ताकि वहाँ जल्द से जल्द काम हो सके। और साथ ही आपने देखा कि अंबाला के अंदर और कई ऐसी एरिए थे जहाँ पर बाढ़ ने विकराल रूप लिया हुआ था, जैसे कि आपने देखा मनमोहन नगर था, जग्गी कॉलोनी थी, शिवपुरी थी, और बलदेव नगर, हाउसिंग बोर्ड एरिया, जग्गी कॉलोनी। इसके अलावा ये अतिरिक्त एरिए और भी थे जहाँ पर बाढ़ ने बहुत विकराल रूप लिया था। उसके लिए आज मेयर महोदय की अनुमति से आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द उनके भी एस्टीमेट तैयार किए जाएं। जिनके एस्टीमेट तैयार हो गए हैं उन पर काम किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में
उन एरियो में भी इसी तरीके जो है काम स्टॉर्म वाटर पाइप का हो, चाहे वो क्लीनिंग का हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, जल्द से जल्द होने की उम्मीद देर आए दुरुस्त आए है। बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए। आपने देखा कि पहले जो है सरकार द्वारा डिप्टी मेयर के चुनाव को 2 साल लगा दिए गए, उसके बाद फाइनेंस कमेटी या और भी कोई कमेटी थी उसको बनाने के लिए लगभग 4 महीने का समय लग गया, और उसके बाद 6 महीने से, पिछले 6 महीने से इन्होंने इस पर कोई गौर ही नहीं की। तो आज देर आए दुरुस्त आए, जागे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। इसी प्रकार अगर आगे काम करते रहेंगे तो हम मिलजुल कर, चाहे वो हमारी फाइनेंस कमेटी हो, चाहे हमारा हाउस हो, ये मदद करता रहेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए फाइनेंस कमेटी मेंबर और निगम सदस्य हितेश जैन ने बताया कि जो मुद्दे आज पास हुए हैं वो एस्टीमेट मैं पिछले 1 साल से दे रखा था, पर उस वक्त यह बजट 1 करोड़ से ज्यादा का था, इसलिए पास नहीं हुआ और मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज यह मुद्दा पास हुआ है। ऐसा जी पिछले 1.5 साल से मैं इस काम के पीछे पड़ा हुआ था और मैंने इससे पहले भी एस्टीमेट बनाया था, लेकिन वो करोड़ से ऊपर हो गया था और वो पास नहीं हो सका था। लेकिन अब इस बार जब जन संवाद रैली में मैंने बनाया होता सारा ये प्रोजेक्ट, जब सीएम साहब आए तो बात रखी, तो सीएम साहब ने, आपने देखा होगा, वहीं बोला था कि ये अमृत में नहीं होगा, ये यहीं से कराओ। तो कई फंड ऐसे होते हैं सीएम लेवल से या स्टेट लेवल से यहाँ पे आए होते हैं, और वो CLP कोई फंड होता है वो MLA या CM के तरह से ही खर्च हो सकता है। तो जब उन्होंने बोला कि अब कोई नहीं, अमृत में नहीं होगा, ये इसी फंड से कराओ, तो उसके बाद प्रशासन को मैंने बोला कि हमारा बजट बना हुआ है तो इसकी अप्रूवल कराओ। उसके लिए मीटिंग में रख के ये अप्रूवल कराई गई। आपने देखा भी होगा, सबने कहा कि ये पहले से बना हुआ था, लेकिन ये पहले हमने मेहनत करके बना के रखवाया। तो मीटिंग तो डिले सर चेयरमैन ही बुलाता है, मैं चेयरमैन नहीं हूँ, मैं हो तो मैं रोज ही बुला लूँ मीटिंग। और भी जरूरतें हैं आपके वार्ड की, उसको लेकर भी करने की जल्द से जल्द काम है। हाँ सर, उसके लिए हम बजट बना रहे हैं और एस्टीमेट बना रहे हैं JE के साथ मिलके कि जो भी हमारे सेक्टर के अंदर, वार्ड के अंदर कमियां हैं, जैसे ग्रीन बेल्ट की है, वो सब हम बना रहे हैं। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप जो है SDM सीनियर डिप्टी मेयर उनकी कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर वो एक तो से वो कुर्सी जो थी वो हमारे आपस की कुर्सी है, उसमें कोई अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।